Fourier transform. Fourier transform बेटा ये फंक्शन fx defined as minus infinity से प्लस इन्फिनिटी. ये फंक्शन fx डिफाइंड है तो तब द Fourier transform of fx 1/2 pi लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर I px fx dx. यह है बेटा fx फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म. अब आपके पास है फोरियर कोसाइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म f s fx 2/pi का रूट 0 से इन्फिनिटी साइन px fx dx. फिर आपके पास है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म fx 2/pi लिमिट 0 से इन्फिनिटी cos px fx dx. बेटा अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म करता तो ये फार्मूला लगा दो, साइन करता तो ये लगा दो, फोरियर ट्रांसफॉर्म करता तो ये फार्मूला लगा दो. 3 फार्मूले मैंने आपको बताए, 1 2 और फिर बेटा इसका इंटीग्रल करना. क्वेश्चन नंबर 4 fx है e की पावर fx फंक्शन है बेटा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. इसका मैं निकालना फोरियर ट्रांसफॉर्म. फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx fx 2/pi 1/2 का अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर I px fx dx 1/2 लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर I px e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू dx 1/2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर I px माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू dx होगा 1/2 लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया. इसका आंसर में दिया e की पावर माइनस के 1/2 बाहर निकाल दिया, या आपके पास वो एक्स स्क्वायर माइनस के 2I px dx. बेटा fx पर इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना. ठीक, तो fx 1/2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर I px fx dx. ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है बेटा. ठीक, इसके स्थान पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी. ये भी की पावर में है, e की पावर में पावर सम ऐड कर दी. पावर ऐड करने पे माइनस 1/2 हमने बाहर निकाल लिया. अब इसे बेटा परफेक्ट स्क्वायर बना कर क्वेश्चन सोल्व करो. तो इसे लिखोगे 1/2 लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x आई पी का होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और आई पी का होल स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया इंटू डी एक्स. तो 1/2 लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी
e की पावर -1/2 x माइनस आई पी का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस के आई स्क्वायर का मान -1 माइनस प्लस और फिर माइनस, तो ये होगा माइनस के p²/2 इंटू डी एक्स। अब इसे बेटा बाहर निकाल लिया, ये आपके पास लिखा e की पावर माइनस के p²/2 अपॉन 2 लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स माइनस आई पी अपॉन √2 एक्स माइनस आई पी अपॉन √2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लाट कर लिया बेटा, एक्स माइनस आई पी अपॉन √2 को हमने जेड मान लिया, डिफरेंशियल करा √2 डी जेड आ गया, e की पावर माइनस के p²/2 अपॉन 2 पाई लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस के जेड स्क्वायर √2 डी जेड है। एक्स माइनस आई पी को मैंने जेड मान लिया बेटा, 1 को एक्स माइनस आई पी को √2 जेड मान लिया, इसका डिफरेंस करा, इसके बाद उसमें बाई डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा दो। मैं लिख दो बेटा बाई डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा दी। क्यों लगा दी बेटा? क्योंकि लिमिट माइनस से प्लस है, जब भी लिमिट माइनस से प्लस होती है तो उसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का जरूर यूज करते हैं, ठीक। अगर जेड के स्थान पर माइनस जेड रखने पर कोई चेंज नहीं होता तो 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, और लिमिट 0 से स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पास 2 की मल्टीप्लाई कर दी, e की पावर माइनस के p²/2 कर दिया अपॉन 2 पाई का अंडर रूट, ये अंडर रूट मैंने बाहर निकाल लिया, लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी, e की पावर माइनस के जेड स्क्वायर इंटू डी जाएगा, इस √2 से ये √2 कैंसिल होगा। तो e की पावर माइनस के p²/2 होगा बेटा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस के जेड स्क्वायर डी जाएगा। इसमें बीटा का फंक्शन की प्रॉपर्टी बेटा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x² डी एक्स का मान जो होता है √π/2 होता है, ये अपॉन अच्छा √π यह है, तो 2 अपॉन √π e की पावर माइनस के p²/2 इंटू √π/2, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, e की पावर माइनस के p²/2। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन है f(x) बराबर 1 if x का मान 1 और 0 और x का मान greater 1 वैल्यू 0, फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। बेटा ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसका साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है। तो पहले आपके पास है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपके पास होगा बेटा f(s)(f(x), ये 1/2 लिमिट 0 से इन्फिनिटी साइन px fx dx। ये फॉर्मूला है साइन ट्रांसफॉर्म का 2/π। तो आपके पास बेटा 2/π, ये लिमिट 0 से इन्फिनिटी है यार, इसमें बेटा रखा है 0 से 1 और 1 से 8, इसे इस इंटरवल में ब्रेक कर दो, इसे देखो 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी साइन px, जब हम 0 से 1 चल रहे तो फंक्शन की वैल्यू 1 है बेटा, fx के स्थान पर 1 रख दिया, dx हो गया, प्लस साइन px, जब हम 1 से इन्फिनिटी यानी कि x का मान greater 1 है, इसका मान
एक्स 2 अपॉन पाई साइन पी एक्स इंटीग्रल माइनस के कोस पी एक्स अपॉन पी लिमिट 0 to 1 2 अपॉन पाई -1 अपॉन पी कोस पी माइनस के कोस 0 एफ एस एफ एक्स इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन पी 2 अपॉन पाई कोस पी माइनस 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 2 अपॉन पाई होगा बेटा रूट पी ये 1 माइनस के कोस पी अपॉन पी। तो आपके पास एफ एस एफ एक्स का जो मान आया बेटा वो 2 अपॉन पाई 1 माइनस के कोस पी अपॉन पी। ये बेटा हमने इस फंक्शन का निकाला साइन ट्रांसफॉर्म। हम आपको निकालना इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब आपके पास है फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी एफ एक्स 2 अपॉन पाई अंडर रूट लिमिट 0 से इन्फिनिटी कोस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये आपके पास 2 अपॉन पाई आ गया लिमिट 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। फिर से बेटा 0 से इन्फिनिटी इस इंटरवल में ब्रेक कर दो, पहले 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी। ये आपके पास कंडीशन आ गई। ये कोस पी एक्स आएगा एफ एक्स की वैल्यू 0 1 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू 1 है जो डी एक्स आएगा पहले कोस पी एक्स 1 से इन्फिनिटी यानी कि एक्स का मान ग्रेटर 1 का मतलब है 1 से इन्फिनिटी है। इसके बीच फंक्शन की जो वैल्यू है बेटा वो 0 है डी एक्स। 0 से इन्फिनिटी लिमिट थी, इसे 0 से इन्फिनिटी लिमिट को बेटा मैंने 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी में ब्रेक कर दिया। 0 से 1 के बीच फंक्शन की वैल्यू 1 है, मैंने 1 रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब 1 से इन्फिनिटी को फंक्शन की वैल्यू बेटा 0 है, मैंने 0 रिप्लेस कर दिया। ये 2 अपॉन पाई आएगा। इसका इंटीग्रल हुआ बेटा साइन पी एक्स अपॉन पी लिमिट 0 to 1 प्लस 0 एफ सी एफ एक्स 2 अपॉन पाई 1 अपॉन पी बार ये साइन पी माइनस 0। तो आपके पास है बेटा साइन पी अपॉन पी इंटू 2 अपॉन पाई अंडर रूट। ठीक बेटा, ये इसका आंसर है। अब आपके पास है बेटा फाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्म। फाइनाइट फॉरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फाइनाइट फॉरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक, ये फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन 0L then finite Fourier sine transform तो फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा बेटा एफ एस पी लिमिट 0 से L एफ एक्स साइन पी पाई एक्स अपॉन L डी एक्स। फिर आपके पास है फाइनाइट
फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी पी लिमिट 0 से L एफ एक्स कोस पी पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। ये फॉर्मूला बेटा कोसाइन ट्रांसफॉर्म का है, और ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास साइन ट्रांसफॉर्म का है। बेटा आपके पास है फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन 0 के बीच फंक्शन डिफाइन है। देन फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस पी इक्वल टू लिमिट 0 से L एफ एक्स साइन पी पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ये होगा बेटा साइन ट्रांसफॉर्म। अब आपके पास है फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। बेटा फंक्शन है एफ एक्स फाइनाइट इंटरवल के बीच डिफाइन है, तो साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला बेटा ये है, और कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है एफ एस एफ सी पी लिमिट 0 से L एफ एक्स कोस पी पाई एक्स अपॉन एल। अगर फाइनाइट इंटरवल है तो इन दोनों फार्मूलों का यूज़ करेंगे, ठीक। अगर इसमें इंटरवल नहीं दिया हुआ, ठीक, तो हम इंटरवल 0 से पाई लेके चलेंगे, ठीक। वो पहले जो करा था बेटा वो इनफाइनाइट था। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एफ एक्स फंक्शन दे रखा बेटा। एफ एक्स फंक्शन है 2x वेयर जहाँ x जो है 4 और 0 के बीच है, और हमें फाइंड करना फाइंड फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो आपके पास एफ एस पी हो गया, लिमिट 0 से L होती है, परंतु इंटरवल 0 से 4 दे रखा, तो लिमिट 0 से 4 होगी। एफ एक्स होगा बेटा ये साइन पी पाई एक्स अपॉन 4 इंटू डी एक्स। लिमिट 0 से 4, इसका मान 2x होगा, ये साइन होगा पी पाई एक्स अपॉन 4 इंटू डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन बेटा, और ये सेकेंड फंक्शन। 2 हमने बाहर ले लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस के कोस पी पाई एक्स अपॉन 4 अपॉन पी पाई अपॉन 4 लिमिट 0 से 4 बेटा। फर्स्ट फंक्शन है डिफरेंशियल माइनस के कोस पी पाई एक्स अपॉन 4 अपॉन पी पाई अपॉन 4 इंटू डी एक्स। साइन का इंटीग्रल बेटा माइनस कोस हो गया, ये एक्स का कोएफिशिएंट डिवीजन में चला गया, ये 2, ठीक। 4 अपॉन पी पाई अपर लिमिट एक्स माइनस के 4 कोस पी पाई 4 अपॉन 4 माइनस के 0, माइनस माइनस प्लस, कोस का इंटीग्रल साइन पी पाई एक्स अपॉन 4 अपॉन पी पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट 0 से 4 होगी। अब आपके पास 2r है
माइनस के 16 पी पाई हो गए कोस पी पाई प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन पी पाई अपॉन 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस एक्सक्यूज से बेटा 0 हो गया, फिर कोस हो गया, फिर कोस का इंटीग्रल। अब साइन का इंटीग्रल कोस होगा बेटा, कोस का फिर इंटीग्रल साइन होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपके पास इसका होल स्क्वायर होगा बेटा, ये भी 0 माइनस 0। अब आपके पास एफ एस पी इक्वल टू -32 अपॉन पी पाई कोस पी पाई। तो बेटा एफ एस पी आपके पास ये हो गया, ये आपके पास है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस पी इक्वल टू -32 अपॉन पी पाई कोस पी पाई। बेटा साइन वन निकालते, कोस तुम स्वयं निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ एक्स बराबर दे रखा है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू दिया उन्होंने 1 दे दिया, इंटरवल कुछ दिया नहीं, तो इसका इंटरवल जब इन्होंने नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से बैठ करेंगे बेटा वेयर एक्स का मान पाई और 0। ठीक, अब इसका मुझे साइन और कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करना है, फाइनाइट। तो फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस पी लिमिट 0 से पाई एफ एक्स साइन पी पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। फार्मूला है बेटा, फॉर्मूला है 0 से एल, तो एल के स्थान पे मैंने पाई रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास हुआ बेटा लिमिट 0 से पाई एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, ये साइन पी एक्स हो गया डी एक्स हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, साइन का इंटीग्रल कर दिया, माइनस के कोस पी एक्स अपॉन पी लिमिट 0 से पाई -1 अपॉन पी, ये कोस पी पाई माइनस के कोस 0 का मान 1 अपॉन पी बार माइनस के कोस पी पाई -1। तो आपके पास एफ एस पी की जो वैल्यू आई बेटा, तो आपके पास आई 1 माइनस के कोस पी पाई अपॉन पी। ये आपके पास है फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू आई एफ एस पी इक्वल टू 1 माइनस के कोस पी पाई अपॉन पी।